हेलो फ्रेंड्स। आज हम आरआरबी पीओ 2022 के फिल्म स्मोक का लाइव सॉल्यूशन करेंगे। आइए देखते हैं। ये स्टडी नीति का फ्री मॉक है जिसका हम आज लाइव सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। फुल एग्जाम ओरिएंटेड इंटरफेस बनाया गया है इसका। यहाँ पे आप जो भी इंटरफेस पसंद करते हो ले सकते हो। ओल्ड इंटरफेस है, न्यू इंटरफेस। आइए स्टार्ट हो चुका है। हमारा पहला क्वेश्चन डीआई का है। देखते हैं डीआई कैसी है। इसमें दे रखा है टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स एंड पिज़्ज़ा, सैंडविच एंड पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा जो बेचे गए हैं। गाइस इसको एक बार स्किप करना सही समझूंगा, क्योंकि अगर ये हम इस 5 क्वेश्चन के बदले 7-8 क्वेश्चन भी कर पाए तो अच्छा होगा। इसलिए अपन चलते हैं सीधे 6 नंबर क्वेश्चन पे। नंबर सीरीज 9, 16, 30, 58, क्वेश्चन मार्क 226। इसमें इंटू 2, -2, इंटू 2, -2, जी, इंटू 2 -2 इंटू 2 -2 ऐसे हो रहा है। तो 58 को इंटू 2 करेंगे तो 116, 116 में से -2 140, 62, क्वेश्चन मार्क 125, 161, 200, 242। इसमें हम देखते हैं पीछे से 42 प्लस 61, 39 प्लस 20, 36 प्लस, मतलब ये सीरीज बन रही है 36, 39, 42। तो 3-3 का गैप आ रहा है, तो इसमें 33, 25 -33, तो इसका आ जाएगा 92। नेक्स्ट 5, 8, 17, 24, क्वेश्चन मार्क 48। 5 से 8 के बीच में गैप आ रहा है 3 का। 8 से 17 के बीच में आ रहा है 9 का। ओके गाइज, 17, है जिसमें हो रहा है जैसे 2 का स्क्वायर माइनस +1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर माइनस, जी। तो ये अपना आ जाएगा 6 का स्क्वायर +1 यानी 37। नेक्स्ट 48, 70, 96, 126, 160। तो इसका अपना आ जाएगा 22 ही, और इसका आ गया 26 बाई 23, 30, 34। गाइस इसमें 11 गुना 2 यानी 22, 13 गुना 2 26, 15 गुना 2 30। तो अपना नेक्स्ट आ जाएगा 17 गुना 2 34, और 19 गुना 38। तो 160 + 38 हो जाएगा 198।
नेक्स्ट आ रहा है 50, 20, 12, 9.6, 9.6। तो अपना इसमें नए उल्टा देखते हैं, 9.6, 9.6, 1। फिर इसमें एक सीरीज आ रही है, 10 से गुणा करके 10 से डिवाइड किया गया है, 8 से गुणा करके 8 से डिवाइड, 4 से गुणा करके 10 से डिवाइड, सॉरी, 8 से गुणा 10 से डिवाइड, 6 से गुणा 10 से डिवाइड, 4 से गुणा 10 से डिवाइड, 2 से गुणा 10 से डिवाइड, तो 200, इसका आ जाएगा 250। नेक्स्ट, एक साथ ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 68 वर्ष है। 4 वर्ष बाद ए और बी की की वर्तमान आयु से 60% अधिक है। इसमें देखते हैं ए बी सी की प्रेजेंट आयु 68 है, बी की वर्तमान आयु कितनी है, क्योंकि इसमें बी और सी की 5 = 11 दे रखे, तो 5x और सी की हो जाएगी 11x। तो ए का कितना हो जाएगा, 5x का 160, 5x का 160 हो गया, और तो 5x का हमने 160% निकाला तो आया 8x। 8x का 4 वर्ष पहले बाद का दे रखा है, तो -4 हो जाएगा। एक का आ गया 8x-4 प्लस बी का आ गया 5x प्लस सी का आ गया 11x, टोटल हो गया 68। इसको ऐड करेंगे हम, 24x = 72, 68 + 4 72, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो सी की प्रेजेंट आयु हो जाएगी 11:33, 3 वर्ष पहले की 30 वर्ष, और आंसर आ गया 30 ईयर। माया और लिया ने क्रमशः 2p और 3p रुपए में निवेश करके व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद माया का 2p, लिया का 3p, जो का हो गया p + 500, ईवा का हो गया 5p2। माया और लिया ने 12-12 महीने के लिए निवेश किया, जो यह ने 4-4 महीने के लिए, तो 12-12, इसका फाइनल 6p, माया का 6p, लिया का 9p, जो का p + 500 और ईवा का 5e/2। टोटल इसमें किसका दे रखा है, माया का लाभ 78,000, 78,000 6p, तो अपन को 5e/2 निकालना है, 75 है, जिसका आंसर आ जाएगा 3250। एक साथ 5 p और q 24 मिनट में भर सकते हैं, और 5 q और r 60 मिनट में भर सकते हैं। तो पी क्यू 24 में, क्यू 60 में और आर 30 में। हम टोटल टैंक की क्षमता निकालेंगे, इसका एलसीएम 120। तो पी और क्यू का 5 आ गया, क्यू का 2 आ गया, तो पी का 3, क्यू का 2, आर का 4। ये बोल रहा है पी को दोगुना कर दिया जाए, आर को आधा, पी को दोगुना 6, आर को आधा 2, टोटल 120, 6 तो 8, 15 मिनट। अरुल के पास 4,000 रुपये थे, उसने 75% राशि, मतलब 4,000 का 3/4, 3,000, 3,000 को 5% 2 वर्ष के लिए 110, तो ये हो गया, इसका हो गया 300। और सेकंड उसके पास बचे 1,000 रुपीज़, तो उसको वो करता है 3 वर्ष के लिए 10% की दर से, तो 11/10, तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, 11 का क्यूब हो जाएगा 1331,
तो टोटल चक्रवृद्धि 331, 300 प्लस 331, 631 इसका आंसर हो जाएगा। एक कक्षा में 70 छात्रों के बीच 420 गेंदों का वितरण किया गया। कुल 70 थे लड़के, इसमें लड़के मान लो अक्स थे, तो लड़कियां 70 माइनस अक्स। ये क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक लड़के को 8 गेंद दी जाए तो 8x प्लस प्रत्येक लड़की को 3 गेंद, 70 माइनस अक्स गुना 3 इक्वल टू कितने हो गए, 420। 8x 210 माइनस 3x इक्वल टू 420, 5x इक्वल टू 210। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 42, तो लड़कियों की वैल्यू 42 आ गई, लड़कियों की वैल्यू 28 आ गई। तो ये बोल रहा है कि लड़कों की लड़कियों से कितना ज़्यादा है, यस 150%। नेक्स्ट आ गया अपने पास इनइक्वलिटीज। 32 गुणा 3 तो 96, अपने पास आना चाहिए 20, तो 12 इंटू 8 96 आ जाएगा, ऐड करोगे तो 20 आ जाएगा, डिवाइड 3 कर दो। ठीक है, सेकेंड 9 84, 12 इंटू 7 84 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा, क्योंकि इसमें अपन को माइनस में लेना है, प्लस प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ऊपर वाला प्लस में रहेगा, तो अपना आंसर आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन वाई। सेकेंड प्लस माइनस, गाइस इसका सी एन डी आएगा, क्योंकि इसमें दोनों में डिफरेंट साइन आएंगे। 1058, तो 15 गुना 7 105, ठीक है, -15 में से 7 जाएगा तो -8 बचेगा, और 91 गुना 20 13 संत 91, ये प्लस हो गया माइनस हो गया, ई ऑप्शन है इसका आंसर है। नेक्स्ट 112, 112 अपन 23 है, 16 संत 112, ठीक है, दोनों प्लस के आगे, और इधर अपन 11 और 28, 7 चौक 28, 7 4 11, तो इसमें ना या तो इक्वल आएगा एक्स और वाई, या फिर एक्स ग्रेटर देन इक्वल आएगा। ओके 20 57, अपन इसमें देखें तो 57 और 22, यानी डायरेक्ट ले लेते हैं, 19 गुना 3 57 डिवाइड बाई 3, ओके ये आ गया 130 23, यानी 13 गुना 10, एक 13 आ गया, एक 10 आ गया, ये वाई बड़ा होगा इसमें, ये आ गया अपने पास कैसे डी आई। 4 अलग अलग पुस्तकालयों में यानी ए बी सी डी में पुस्तकों की कुल संख्या कॉमिक और फैंटेसी, और पुस्तकालय में ए में कॉमिक पुस्तकों की संख्या 150 है। ए में कॉमिक कितने 150, पुस्तकालय ए में कॉमिक पुस्तकों की संख्या उस दुकान में फैंटेसी पुस्तकों की संख्या से 50% अधिक है, और पुस्तक 50% अधिक है, मतलब फैंटेसी हो गई 100, दोनों 250, ओके। और पुस्तकालय डी में कॉमिक पुस्तकों से फैंटेसी पुस्तकों की संख्या 7:5 है, डी में 7 और 5, ओके। पुस्तकालय डी में कॉमिक और फैंटेसी पुस्तकों की कुल संख्या पुस्तकालय ए में कॉमिक और फैंटेसी पुस्तकों की संख्या का 240% है, ओके। ए में अपने पास था ए में कॉमिक फैंटेसी 250, 250 का 240% हो जाएगा, डी 440। पुस्तकालय सी में फैंटेसी पुस्तकों की कुल संख्या पुस्तकालय डी में कॉमिक पुस्तकों की संख्या 4:5 है, 4:5
ओके। और पुस्तकालय सी में कॉमिक और फैंटेसी पुस्तकों की औसत संख्या 220 यानी 440। ओके। पुस्तकालय बी में कॉमिक और फैंटेसी पुस्तकों की संख्या पुस्तकालय सी में कॉमिक और पुस्तकों की संख्या से 50% और 100% अधिक है। ओके गाइज, 240 ये हमारा ये बन चुका है केसलेट। क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकालय बी में कॉमिक और फैंटेसी पुस्तकों की कुल संख्या, डी में कॉमिक, इसका अंतर बताइए। बी में कॉमिक फैंटेसी, डी में कॉमिक 440। अंतर आ गया अपना 210। ओके, 210। पुस्तकालय बी में कॉमिक पुस्तकों की संख्या पुस्तकालय ए में कॉमिक पुस्तकों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। बी में कॉमिक बी में कॉमिक 240 है और ए में है 150। 60% अधिक है। ओके। पुस्तकालय सी में कॉमिक पुस्तकें और पुस्तकालय बी में फैंटेस्टी पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। सी में कॉमिक और बी में फैंटेस्टी। सी में कॉमिक 160 और बी में फैंटेसी 320। बताना क्या है औसत। 300, 240। यदि पुस्तकालय में कॉमिक और फैंटेसी पुस्तकों की कुल संख्या सी से 100 अधिक है। सी में टोटल है 440, 100 अधिक 540। पुस्तकालय सी में कितने 4/3 है तो ई में इसका आ जाएगा अपना 330। ओके नेक्स्ट। पुस्तकालय डी में फैंटेस्टी पुस्तकों की संख्या से पुस्तकालय ए में कॉमिक और फैंटेस्टी पुस्तकों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। डी में फैंटेसी हो गया, ए में कॉमिक्स और फैंटेसी। ओके, इसका आ गया एक, दोनों बराबर है, 1/1 हो गया। एक नाव धारा के अनुकूल 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 12 घंटे में वापस आती है। मतलब इसमें अपन को धारा की गति अपन अक्स मान लेते हैं। स्थिर जल में नाव की गति से 5 गुना अधिक है तो स्थिर जल में नाव की गति 6x हो जाएगी, धारा की गति x होगी। ये बोल रहा है स्थिर जल में नाव 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 350 किलोमीटर वो है 6x प्लस x, और फिर वापस आती है तो वही 350 करती है, माइनस कर दो तो 5x हो जाएगा। इक्वल टाइम लेती है कितना 12 घंटे। 350/7x प्लस 350/5x इक्वल टू 1250x। अक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, मतलब धारा की गति आएगी 10। पूछा क्या 3 स्थिर जल में, तो नाव की स्पीड स्थिर में 10 × 6 मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा था। 180। सॉरी गाइस, टाइम ज़्यादा लग रहा है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अपन समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो स्ट्रक्चर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 150। इसमें रेशियो दे के रखा है 4x इंटू 3x, 300x²। हमारे पास x की वैल्यू 5 आ गई, तो इसे निकाल सकते हैं अपन। अपन पास आधार की ऊंचाई आ गई, त्रिभुज की ऊंचाई 15, उसके आधार 20 और कारण इसका 15 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर
625 मतलब 25, और इसका परिमाप निकालना तो ऐड कर दो, 15 20 25 हो गया अपना 60। ओके नेक्स्ट। मणि ने अपने दोस्त से 800 रुपये में एक एयर कूलर खरीदा और उसकी मरम्मत में 1200 रुपये खर्च किए। अच्छा अच्छा। उसने जो टोटल बेचा 84,000, 20% लाभ हुआ तो, और उसका क्रय मूल्य 4/5 7,000 रुपये का क्रय मूल्य था। उसमें उसने 800 रुपये और 1200 2,000 रुपये खर्च कर दिए, मतलब 5,000 रुपये का उसको मिला था। एक बर्तन में 4:1 के अनुपात में 75 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक है, मतलब 7 मिल्क है और 15 वाटर। यदि n लीटर में से निकाला जाता है उतने पानी डाल दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है तो बर्तन में दूध की मात्रा 38.4 लीटर है। अपन को n बताना है कितना है, तो 75 माइनस n, है जिसमें हमारी n की वैल्यू आ जाएगी 15। नेक्स्ट। ट्रेन ए द्वारा 30 मीटर के एक प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय, ट्रेन बी द्वारा उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय। ट्रेन ए बी की लंबाई। ओके। गाइस इसमें कोई भी सी एन डी आएगा इसका। नेक्स्ट। सिंप्लीफिकेशन। 1200 का 15% हो जाएगा अपने पास 180, और 60, 180 माइनस 60 120। ये नेक्स्ट। 25 प्लस 8 तो 11 11 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1, 36 का √6। ओके 150 बाई 5 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 110 हो गया 170। ओके नेक्स्ट। 65 को यानी 5 इंटू 8 400, ये हो गया 400, और ये भी हो गया 400। 400 में से 400 गया, बचा 400, तो अपना आंसर भी 400 ही आएगा। ओके। 25% ऑफ 10% ऑफ 1,300, तो 110 1/4, यानी 12,000 में आप 100 से डिवाइड करो तो 120 आंसर आ जाएगा। ओके। ओ डाटा सफिशिएंसी। ओके। इसमें एसिड और पानी 2:1। ओके। तो ये बोल रहा है कि जार में 20 लीटर पानी मिला जाता है, मान लो, तो 2x/1x 21, इससे अपनी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ओके सेकंड में देखते हैं निकलती है नहीं निकलती जार में। इसमें भी अपने पास डाटा सफिशिएंसी है, तो इसमें अपना आइदर और आ जाएगा आंसर, या तो फर्स्ट या सेकंड। सेकंड 37। 37 में दे रखा है इन्होंने कि, ठीक है, एक साथ ए और बी को कार्य में 12 दिनों में पूरा करते हैं।
सी गैस इसमें है ना, तीनों का अपन इंडिविजुअल नहीं निकाल सकते। जो फर्स्ट तो अपना नहीं आएगा, ए बी की। हाँ, इसमें सेकंड, ओनली सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 38, 2500, 4000, इसमें अपने पास निकल जाएगा वैसे, क्योंकि इसमें हमारे पास ऊपर इन्वेस्टमेंट दे रखा है, नीचे टाइम दे रखा है, निकाल सकते हैं। नीचे वाले में टाइम नहीं दे रखा है, तो ओनली फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अप्रोक्सीमेशन दो और आ गए अपने पास। टू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 5 इंटू 30 डिवाइड बाई, ओके, 8, इसका आ गया अपने पास 160। ओके, 15 गुना 9 इक्वल टू 269 माइनस 54। तो 135 इक्वल टू 144, वो 10, इसका हमारे पास 100। ओ, रीजनिंग स्टार्ट हो चुका है अपना। है जिसमें दे रखा 8 व्यक्ति है जो 4 मंजिला इमारत में 2 फ्लैटों में रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में रहते हैं वो। तो ओके, डब्ल्यू एच के 2 मंजिल ऊपर रहता है। ठीक है, तो डब्ल्यू को अपन अभी फिक्स नहीं बैठा सकते। एक बार जहाँ दोनों अलग अलग फ्लैटों में रहते हैं, ये भी ठीक है। टी डब्ल्यू के दक्षिण पूर्व में रहता है, तो डब्ल्यू अपन इसको 3 में बैठाते हैं एक बार। दक्षिण पूर्व में कौन रहता है? टी रहता है, और एक में नीचे आ गया, एच आ गया। टी के ऊपर मंजिलों की संख्या डी के नीचे मंजिलों की संख्या के बराबर है, तो एक कम है, सॉरी, एक कम है, तो डी आ जाएगा ऊपर। डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इधर आ गया। जो एच के प्लेटों में नहीं रहते हैं, ओके, एच में नहीं रहता है। जे डी के तत्काल नीचे रहता है, डी के जी रह जाएगा, लेकिन सेम फ्लिप। क्यों एक के उत्तर पूर्व में रहता है, एक के उत्तर पूर्व में रहता है, हो जाएगा एक के क्यों इधर आ जाएगा। जो एच के दक्षिण पश्चिम में रहता है, ठीक है। एम ओ टी एक ही मंजिल पर नहीं रहते हैं, एम ओ टी। जी गाइस, अपना बन गया है ये। निम्न में से कौन सा मंजिल फ्लैट एक मंजिल कौन सी मंजिल एक के फ्लैट ए में रहता है? एम, व्यक्ति जो टी के ठीक दक्षिण पश्चिम में। ओके, जे के ऊपर मंजिलों की संख्या, जे के ऊपर मंजिलों की संख्या एक है, नीचे मंजिलों की संख्या समझनी, ए या टी। इसमें ए ऑप्शन टी ऑप्शन में नहीं है, तो ए और टी होगा, ठीक है। कौन सा व्यक्ति डब्ल्यू के तत्काल नीचे रहता है? डब्ल्यू के तत्काल नीचे ए और टी रहते हैं। टी हो गया, मतलब सी हो गया। डी को देखते हैं, वह व्यक्ति क्यू के तत्काल दक्षिण पूर्व में रहता है, क्योंकि दक्षिण पूर्व में इसको एच किस मंजिल और फ्लैट पर रहता है? एच है, वो है एक में, बी में रहता है। ओके, ये वस्तु समान है, जो समान होते हैं डी टी जे, डी टी जे, क्यू एच, क्यू और एच। तो इसमें डी आ जाएगा, क्योंकि डी ए में रहता है, बाकी सब बी में रहते हैं। इनइक्वलिटी। ओके, तो
एफ ए से ग्रेटर देन इक्वल, एफ यहाँ है, ए यहाँ है, वाई से नहीं, पहला तो नहीं होगा। एस डब्ल्यू, एस ओ डब्ल्यू, ये भी वाई से इधर बैठाएंगे, ये भी नहीं होगा, तो इसमें आपका ना आएगा नाइदर। ओके नेक्स्ट। जे ई, जे, और अपन को जी से जोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। जे ग्रेटर देन, पहला सही है। ओ और आई, सेकंड नहीं होगा, तो ओनली फर्स्ट इसका आंसर। 48। इसमें एच आई नहीं होगा, जे क्यू, जे क्यू अपना बैठ जाएगा। ओके सेकंड आ जाएगा इसका आंसर। ओके 7 व्यक्ति है, एक एक ही पंक्ति में रहते हैं, लेकिन इसी में है बी बी फर्स्टों को पढ़ते हैं। ओके तो ये बोल रहा है 6 फर्स्टों वाला व्यक्ति के दाएं कम से कम 3 व्यक्ति है, ठीक है। दाएं तो अपन कम से कम 3 है, तो 3 बैठा लेते हैं, 1 2 3, या गया 6। ओके वी उस व्यक्ति के तत्काल बाएं बैठा जो, ठीक है, वी इधर आ जाएगा। वह व्यक्ति जो 12 पृष्ठ से होता है, वी से 2 स्थान दूर बैठा है, तो ये 12 6 के तुरंत दाएं आ जाएगा, लेकिन उस पंक्ति में किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। 12वें पृष्ठ पर पढ़ने वाला व्यक्ति के दाएं, अच्छा 12 के जो दाएं जितने दाएं बैठे हैं, एक अधिक है डब्ल्यू से, तो इसके इधर 3 2, ठीक है। डब्ल्यू को 8 फर्स्ट बढ़ने वाले व्यक्ति के मध्य केवल 3 व्यक्ति है, डब्ल्यू और 8 के बीच में 3 है, ठीक है। यू उस व्यक्ति के तत्काल दाएं बैठा है जो 8 को फर्स्ट पसंद करता है, तत्काल बाएं बैठा है यू, क्यू यू के 2 स्थान दूर बैठा है, यू के 1 2, न तो आर न ही टी 8 में फर्स्ट पढ़ते हैं, और टी नहीं आएंगे, तो बच गया कौन, एस। इधर एस आ गया, आर टी के लिए 2 जगह बची है। चलो वह व्यक्ति जो 14वां फर्स्ट पसंद करता है, वो 4 फर्स्ट पढ़ने वाले व्यक्ति के तत्काल दाएं बैठा है, क्यों 10वां फर्स्ट नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो 10th आ जाएगा यहाँ पे, अपना बैठा है आर वी डब्ल्यू क्यू टी यू एस। ओके देखते हैं क्वेश्चन। आर कौन सा फर्स्ट पढ़ता है, 10th। यू और क्यू द्वारा पढ़ेंगे फर्स्टों का योग, यू और क्यू 12 और 14 26। 10वां फर्स्ट पढ़ने वाले व्यक्ति के दाएं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या 10वें के, ठीक है भाई, व्यक्ति की संख्या समझना, यानी एस या 8। छठवां फर्स्ट पढ़ने वाले व्यक्ति के संदर्भ में टी का स्थान क्या है, दाएं से दूसरा। इसमें 4 समान बनाते हैं, आर बी, आर बी यू एस, यू एस वी टी, वी टी, ये वी टी क्यू टी टी, जी वी टी हो गया, ठीक है। मिक्सर में तो एन से आर, ठीक है, इससे नहीं बनेगा इसे,
टी से यू, आगे कुछ है नहीं। और इधर बनेगा आर से टी, यू से कोई है नहीं। टोटल बन गया बेटा 3। ये आ गया 9 व्यक्ति वर्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, उसी क्रम में हो तो अपन कुछ अंदर और कुछ बाहर है, तो इसको एक बार छोड़ते हैं अपन। दो। ओके। डायरेक्शन बी एच के, एच बिंदु सी के 6 मीटर पूर्व में रहता है। ठीक है, 6 मीटर पूर्व में रहता है। बिंदु बी सी के 5 मीटर उत्तर में रहता है। हम्म, ओके, बैठ गया। जो बिंदु जेड के 4 मीटर पश्चिम में, बिंदु वाई सी के बीच की दूरी बताइए। वाई और सी के बीच की दूरी बतानी है अपन को। 5√5। डी के संदर्भ में एस किस दिशा में है? डी के संदर्भ में एस पूर्व में हो गया ना ये, तो 5 में से ठीक है, पूर्व में हो गया। इस समय 5 एच बी, एच और बी, सी वाई, सी और वाई, डी जेड, डी और जेड, एक्स, जेड और वाई, जेड और वाई, एस और बी, एस और बी, तो ये कर लूँगा। अच्छा, 9 बॉक्स है, बैठाते हैं अभी। 10 बॉक्स रखे गए हैं सबसे। एम और एच के मध्य केवल 5 बॉक्स है। एम और एच के बीच में अपन 5 को बैठा लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, दोनों दो पॉसिबिलिटी चलेगी इसमें। दोनों में से कोई भी छोर पे नहीं बैठा है, मतलब ठीक। एच और एफ दोनों, एच को एफ के 2 बॉक्स नीचे रखे गए। ठीक है, तो मतलब एफ आएगा, एच आएगा नीचे। ऐप की ए पॉसिबिलिटी ही खत्म हो गई अपनी। अब एक की चलेगी। ऐप के ऊपर रखे गए बॉक्सों की संख्या एल के नीचे की रखे गए बॉक्सों की संख्या समान है। ऐप के ऊपर 1 2 3 4 5, तो नीचे तो 5। ठीक है, एल आ गया। एल और ई के मध्य केवल 3 बॉक्स है। एल और ई के मध्य 3 बॉक्स है। एल और ई के मध्य 3 बॉक्स है। ठीक है, जिससे के ऊपर रखा गया है बॉक्स के, देखिए जितने बॉक्स जे और एल के बीच में है उतने ही जे और एल के बीच में एक है, उतने ही जी और जे के बीच में जी, जी हो जाएगा, ऊपर ही ऊपर आ जाएगा। डी और एम आसन नहीं है, तो ठीक है, डी यहाँ नहीं आएगा। ओके, ऊपर से बॉक्स डी का स्थान क्या है? ऊपर से पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान है। यदि सभी बॉक्सों को नीचे से ऊपर वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो कितने बॉक्स अपरिवर्तित रहेंगे? डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, ओनली एक। कौन सा बॉक्स सबसे नीचे रखा गया है? के। कौन सा बॉक्स आई के 2 बॉक्स ऊपर? एल। वह बॉक्स जो एफ के तत्काल नीचे है, वह जे के 2 बॉक्स नीचे है। जे, ई, एल, जे, ई, एल, एच, आई। एच, आई मतलब ये हो गया अपना, एच हो जाएगा। एच विषम में रखा गया है। ठीक है, इसमें तो प्रत्येक विषम से एक घटाया जाता है। विषम से एक घटाया 2, तो 2 2 हो गया। 8 6, तो
ओनली दो मतलब एक। ओके, फ्लावर समझा है क्या? मतलब कुछ फ्लावर प्लॉट है। कुछ रूट प्लॉट नहीं है, कुछ रूट तो नहीं है। इसका आ जाएगा अपना ओनली सेकंड। सभी आर के पॉइंट होने की संभावना है, और टी रहा पॉइंट होने की संभावना है। जी, लाइन नहीं है। कर्व, कर्व 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 कर्व, लाइन नहीं है तो जी ये भी सही है। इसमें अपना आ जाएगा दोनों सही। ओके, ये तो ओके। 8 व्यक्ति है, मार्च से गौशाला में भाग लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं यू और आर 30 दिन वाले महीने में गर्जन भर लेते हैं, मतलब आर को अपन बैठा सकते हैं अप्रैल में और सितंबर में। ठीक है, अप्रैल जून सितंबर 3 महीने में, ठीक। तीन पॉसिबिलिटी, आर ओ डब्ल्यू जो टी के तत्काल बाद भाग लेता है, डब्ल्यू टी के तत्काल बाद भाग लेता है, उसके मध्य दो व्यक्ति भाग लिए, ठीक है। तो डब्ल्यू से पहले भाग लेने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या अक्स के बाद भाग लेने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से एक कम है। एक पॉसिबिलिटी यही खत्म हो गई। अब बची हमारे पास दो। ओके, अक्स और वी के मध्य केवल 3 व्यक्ति है, अक्स और वी के मध्य 3 व्यक्ति है। जितने व्यक्ति वी और आर के बीच में भाग लेते हैं, यू क्यू के मध्य भाग लेता है। जो यू क्यू, यू क्यू, ओके। एस डब्ल्यू के तत्काल बाद भाग नहीं लेता है, डब्ल्यू के तत्काल बाद एस नहीं है, तो ऐसा है, नीचे क्यों आ गया एस के तत्काल बाद, ठीक है। इनमें से कौन सा व्यक्ति मई में कार्यशाला में भाग लेता है? मई में है अक्स, वह जो वी से 2 व्यक्ति पहले, यू के तत्काल बाद, यू से 2 व्यक्ति बाद, यह सही है। वी टी के बीच, वी और टी के बीच में 2 है सर। देखिए व्यवस्था में इनमें से कौन से चार समान है? तो यू, वह व्यक्ति जो टी के तत्काल बाद भाग लेता है, वी और एक्स, ये गए क्यू के 2 व्यक्ति बाद। ये 31 है, ये भी 31 है, वी आ जाएगा इसका, ये 30 में ही है। यदि मार्च में सभी, यदि मार्च में सभी व्यक्ति मार्च से कितने अपरिचित रहेंगे? क्यू, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो निम्न में से किस महीने में एस कार्यशाला में भाग लेता है? एस 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 अक्टूबर में सर। आई एच जी जे, जी जे हो गया। आई एच इसमें कहाँ है, तो कैसे निर्धारित नहीं हुएगा ना। ओके, लोन सेंशन के लिए, लोन सेंशन के लिए होगा, लोन का हो जाएगा
ओके गाइस, ये थोड़ा अपन लाइव कर रहे थे, इस वजह से थोड़ा टाइम 5-4 क्वेश्चन कम कर पाए। देखते हैं कितना क्या होता है अपना। ओके, तो अपनी एक्यूरेसी रही है 100%, परसेंटाइल 99। 2-3 क्वेश्चन और हो जाते अगर हम इसको लाइव रिकॉर्ड नहीं करते तो। ये अपना ये है। काफ़ी अच्छा सेशन, फ्री है, आप भी सब एक बार देख के ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।